विद्यार्थियों, मैं रणविजय पांडे देवरिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल देवरिया की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग कक्षा 7 संस्कृत रुचिरा के अंतर्गत आने वाले छठे पाठ षष्ठ पाठ है सदाचार। सदाचार अच्छे आचार विचार, अच्छे आचरण कह लीजिए। इस पाठ की व्याख्या का अध्ययन करेंगे। तो देखिए, ये सदाचार है पाठ आप लोगों का। पहला श्लोक है इसका, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः न अस्त्य। ये देखिए, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा ना अस्ति। न माने नहीं, अस्ति माने है, न अस्ति। उद्यम समो, उद्यम माने परिश्रम, परिश्रम के समान, समो माने समान। बंधु, बंधु माने भाई। कृत्वा यम न औसीदति। तो देखिए, कहने का मतलब है यहाँ पहला श्लोक बताया गया है कि आप लोगों को कि परिश्रम के समान कोई भाई नहीं है, इसलिए सबको जो है मेहनत करनी चाहिए, परिश्रम करना चाहिए। तो देखिए, आलस्यम ही मनुष्याणाम, आलस्य ही, आलस्य ही मनुष्याणाम मनुष्यों के, शरीरस्थो मनुष्य के, शरीरस्थो शरीर में स्थित, महान रिपु सबसे बड़ा शत्रु। देखिए, कहने का आशय यहाँ बताया गया है कि आलस्य ही मनुष्य के शरीर में रहने वाला सबसे बड़ा शत्रु है। अर्थात आलस्य ही मनुष्य के शरीर में स्थित सबसे बड़ा दुश्मन है। इस क्या, और ना अस्ति उद्यम समो बंधु, और दूसरी पंक्ति में कहा गया है कि परिश्रम के समान कोई भाई नहीं है। यम कृत्वा यम न औसीदत, इसलिए प्रयास करके जो है इसको नष्ट नहीं होने देना चाहिए, अर्थात परिश्रम करना चाहिए। औसीदत माने नष्ट होना, खत्म होना। तो उद्यम परिश्रम के समान सबसे सगा भाई या कह लीजिए बंधु भाई, वह शरीर में स्थित है, इसलिए प्रयास करके जो है यह इसको ख़त्म नहीं होने देना चाहिए। चलिए सेकंड श्लोक देखते हैं। स्वकार्यम अद्य कुर्वीत पूर्वाहे च प्राहिकम, स्वकार्यम अद्य कुर्वीत पूर्वाहे च प्राहिकम, न ही प्रतीक्षते मृत्यु कृतमस्य न वा कृतम। देखिए, स्वकार्यम अद्य कुर्वीत, जो कार्य हमें कल करना है उस कार्य को आज ही कर लेना चाहिए। क्यों? पूर्वाहे च प्राहिकम, और जो दोपहर के बाद का कार्य करना है उसको दोपहर से पहले कर लेना चाहिए। क्यों कर लेना चाहिए? क्योंकि इसमें बताया गया है कि समय किसी का भी इंतज़ार नहीं करता, समय किसी का इंतज़ार नहीं करता कि समय आई और चली गई, अगर उस कार्य को नहीं कर पाए तो वह फिर से वह समय नहीं आने वाली। इसलिए इसमें बताया गया है कि स्वकार्यम अद्य कुर्वीत पूर्वाहे च प्राहिकम, जो कार्य कल करना है उस कार्य को, स्व माने कल, बीते हुए कल, जो कार्य कल करना है उस कार्य को आज ही कर लेना चाहिए। पूर्वाहे च प्राहिकम, पूर्वाहे जो दोपहर के बाद, पूर्वाहे पूर्वाहे अपराहिकम, मतलब जो कार्य दोपहर के बाद करना है उस कार्य को दोपहर के पहले ही कर लेना चाहिए। क्यों कर लेना चाहिए? क्योंकि समय किसी का इंतज़ार नहीं करती। आगे, नहीं प्रतीक्षते मृत्यु, क्योंकि मृत्यु भी किसी की प्रतीक्षा नहीं करती, मृत्यु भी किसी की प्रतीक्षा नहीं करती। इसलिए कल का कार्य आज ही कर लेना चाहिए, क्योंकि मृत्यु यह नहीं देखती कि आपके द्वारा वह कार्य किया गया कि नहीं। इसलिए देखिए, मृत्यु कृतमस्य न वा कृतम, मृत्यु किसी की प्रतीक्षा नहीं करती, वो नहीं है देखेगी कि आपने वह कार्य किया कि नहीं किया, वो आएगी तो अपने साथ आपको ले जाएगी। इसलिए सारे कार्य को हम लोगों के इस श्लोक में यही संदेश दिया गया है कि हम लोगों को अपने सारे कार्य समय पर, समय से पूर्व ही सारे कार्य को कर लेना चाहिए।
देखें फिर से, स्वकार्यम अद्य कुर्वीत पूर्वाहे च प्रयाहकम नहीं प्रतीक्षिते मृत्यु कृतमस्य वा कृतम, कि कह रहे हैं समय किसी का इंतज़ार नहीं करती, समय किसी का इंतज़ार नहीं करती, इसलिए और मृत्यु भी किसी की प्रतीक्षा नहीं करती, इसलिए कल का कार्य आज ही कर लेना चाहिए, क्योंकि मृत्यु यह नहीं देखती कि आपके द्वारा यह कार्य किया गया कि नहीं। नहीं प्रतीक्षिते नहीं माने नहीं, प्रतीक्षित माने प्रतीक्षा करती है, मृत्यु माने मृत्यु, मृत्यु किसी की प्रतीक्षा नहीं करती। और कृतमस्य ना वा कृतम, कि मृत्यु यह भी नहीं देखती है कि आपने वह कार्य किया कि नहीं किया, इसलिए स्वकार्यम आद्य कुर्वीत, जो कार्य आपको कल करना हो उसको आज ही कर लेना चाहिए, और जो दोपहर में कार्य करना हो उसको दोपहर से पूर्व ही कार्य कर लेना चाहिए। अगला श्लोक देखेंगे, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात ना ब्रूयात सत्यम अप्रियम, प्रियम च नानृतम ब्रूयात ऐसा धर्म सनातन। देखेंगे, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए। सत्यम ब्रूयात माने बोलना चाहिए, सत्यम माने सत्य, सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए। आगे देखेंगे, ना ब्रूयात सत्यम अप्रियम, और अप्रिय नहीं बोलना चाहिए। वहीं दूसरी ओर ये कह रहे हैं, देखिए, सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, और वहीं कह रहे हैं कि दूसरी ओर अप्रिय नहीं बोलना चाहिए। अप्रिय शब्द होते हैं जो दूसरे को अच्छा ना लगे, जो शब्द दूसरे को अच्छा ना लगे, उन शब्दों का उच्चारण, उन शब्दों को नहीं बोलना चाहिए। तो वही बात कह रहे हैं कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात ना ब्रूयात सत्यम प्रियम। तो कह रहे हैं कि जो अप्रिय नहीं बोलना चाहिए, दूसरे को अच्छा ना लगे, वह अप्रिय नहीं बोलना चाहिए, यानी कि जो सत्य दूसरे को अच्छा ना लगे वह भी नहीं बोलना चाहिए। मैंने कहा ना कि मतलब जो सत्य दूसरे को अच्छा ना लगे उसको नहीं बोलना चाहिए। आगे देखें, प्रियम च नानृतम ब्रूयात ऐसा धर्म सनातन। कहते हैं कि प्रिय असत्य नहीं बोलना चाहिए, प्रियम च नानृतम, प्रिय और झूठ, नानृतम माने झूठ, ना अनृतम ने झूठ, प्रिय और झूठ असत्य नहीं बोलना चाहिए, प्रिय और असत्य नहीं बोलना चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि वैसी भी बात जो अच्छी लगे किंतु झूठी हो, मतलब कहने का आशा है कि जो बात ऐसी हो कि सत्य तो हो, जो अच्छी तो लगे किंतु झूठी हो, ऐसी भी बात को नहीं बोलना चाहिए। देखिए, प्रियम च नानृतम ब्रूयात, प्रियम च नानृतम ब्रूयात, इसका मतलब कि प्रिय अच्छी दूसरे को बोलने के लिए